देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल होंगे। ठीक है ना, दो बराबर मूल हो। के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि इसके दो बराबर मूल हो। किसका मान निकालना है? के का ना। और हम बताए थे किसी भी समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण का दो बराबर मूल तभी होते हैं जब डी बराबर क्या हो? 0 हो। याद है, जब डी बराबर 0 होता है तो ऐसे समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं। दो बराबर मूल होते हैं ना, तो पहले हम लोग इसका डी निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ ए, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है जी? यहाँ पर 2 है ना। बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है बताओ तो? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट के है, ये के है ना यहाँ पे। तो बी इक्वल टू क्या है? के है। और सी इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 3 है। तो इसका डी निकालेंगे। डी इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है? के। तो बी के पास के, बी स्क्वायर है तो के का स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 है 4, ए का वैल्यू 2, तो यहाँ ए है, यहाँ पे होगा 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है जी? 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस है माइनस 4 दूना 8 तरीके, ये के स्क्वायर माइनस 24 किसका वैल्यू है? डी का वैल्यू है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि इस समीकरण का दो बराबर मूल हो। कितने बराबर मूल हो? दो बराबर मूल हो। लिखेंगे चूँकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। दो बराबर मूल होंगे। दो बराबर मूल कब होते हैं जी? जब d बराबर क्या हो? 0 हो। इधर समझो, समझ में नहीं आया पूछ लेना। क्वेश्चन में बोला है के का वैसा मान ज्ञात करना है कि इस समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं चूंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। कब मूल होते हैं बराबर? जब d का वैल्यू किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। 0 के इक्वल होता है तभी ना दो बराबर मूल होते हैं। तो यहाँ पे d का वैल्यू है क्या? के स्क्वायर माइनस 24। तो d का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 24, और के स्क्वायर माइनस 24 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये d का वैल्यू है ना, ये 0 के बराबर होगा तभी ना इसके दो बराबर मूल होंगे। देखो के स्क्वायर है, के स्क्वायर माइनस 24 दूसरे साइड जाएगा प्लस 24, स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है जी? प्लस माइनस रूट ओवर 24, यही ना होता है। 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता है तो एलसीएम आता है ना, तो इसी से निकाल लेना सर। प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 ठो 2 मतलब 3 को 2 और 1 को 3 लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो तो 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24 आ जाएगा। तुमको मालूम है अगर रूट के अंदर कोई एक नंबर जोड़ा रहता है, मतलब रूट के अंदर 2 ठो नंबर एक जैसा रहता है तो उसमें से एक बाहर आता है, और 2 एक जैसा नहीं रहता है कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो देखो के है, के इक्वल टू प्लस माइनस 2 कितना है बताओ तो? ये 2 एक जोड़ा है ना, तो इन दोनों 2 में से एक ठो 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू 3 ये बचेगा ना अंदर, तो 2 इंटू 3 को 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, रूट 6। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः के का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। के बराबर क्या आ गया जी? इसको 2 बार लिख देते हैं। के इक्वल टू एक बार प्लस वाला लिख देते हैं 2 रूट 6, और एक बार माइनस वाला के इक्वल टू क्या चीज़? माइनस 2 रूट 6। तो के का वैल्यू क्या होगा जी? या तो 2 रूट 6 होगा, नहीं तो माइनस 2 रूट 6 होगा, माइनस 2 रूट 6 यही ना होगा। तो ये आ गया के का वैल्यू। बोला था ना के का वैल्यू, वैसा के का मान बताइए कि इसके दो बराबर मूल होंगे। तो के का वैल्यू और यहाँ पर 2 रूट 6 होगा ना, तो भी के ये इसका कितने मूल बराबर होंगे? 2 बराबर मूल होंगे। और के का वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 रूट 6 होगा ना, तो भी इसके क्या होंगे? 2 बराबर मूल होंगे। इतना समझ में आया? पूछना है तो यहाँ पे लिख दे अतः के बराबर एक होगा 2 रूट 6 और दूसरा होगा माइनस 2 रूट 6। ये आ गया के का दो मान। इतना समझ में आ गया ना? देखो सेकेंड नंबर ये दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो के एक्स क्या चीज़ में है? मल्टीप्लाई में है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई में। तो के एक्स से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के एक्स से एक्स से मल्टीप्लाई करें तो के है के एक्स से एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 इसका पावर 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर 1 1 क्या हो जाएगा? 2 होगा।
प्लस माइनस माइनस, के एक्स से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2kx प्लस 6 है प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करें, इसका डी निकालेंगे जैसे यहाँ पे निकाले थे, और उसके बाद हम लोग क्या करें, उसको 0 के इक्वल कंपेयर कर दें, क्योंकि इसका भी क्या करना है, के का वैसा मान ज्ञात करना है कि इस समीकरण का 2 वास्तविक एवं बराबर मूल हो, ठीक है ना। तो यहाँ बताओ, तो यहाँ a इक्वल टू क्या होगा, k होगा ना। b इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है -2k है ना, तो b इक्वल टू होगा -2k, c इक्वल टू होगा 6। पूछना है यहाँ पर कुछ, d निकालेंगे, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b का वैल्यू -2k और b स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 6, -2k का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, k का स्क्वायर करें क्या होगा k स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 छक है 24 और k है तो k, कोई दिक्कत। क्या बोला है, k का वैसा मान ज्ञात करना है कि इसके 2 बराबर मूल हो, यही ना। तो यही चीज़ लिखेंगे चूँकि दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। कब 2 बराबर मूल होते हैं जी, जब d इक्वल टू 0 हो, यही ना बताए हैं। और विविक्तर d का वैल्यू 0 आ जाता है तो अब दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं ना। तो बताओ, तो यहाँ d निकाले हैं, d इक्वल टू क्या है 4k स्क्वायर माइनस 24k था, d का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 4k स्क्वायर माइनस 24k, अब बराबर क्या चीज़ 0, तभी ना इसके 2 बराबर मूल होंगे। देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, दोनों 4 के पहाड़ में आते हैं ना, और दोनों में क्या चीज़ है k कॉमन है ना, तो दोनों में से 4k कॉमन लेते हैं। यहाँ से 4k स्क्वायर से 4k कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, k बच गया, 4 निकल गया, k स्क्वायर से k निकल गया तो k, अब माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, 4 छके 24, 6 बच गया, और k भी निकल गया तो सिर्फ 6 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है। देखो k माइनस 6 इसके साथ क्या चीज़ में मल्टीप्लाई में है ना, तो 4k इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं क्या आता है 0, या ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो k माइनस 6 इधर रह जाए और 0 है 0, 4 के मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाए तो डिवाइड में, तो फिर 0 में इससे डिवाइड देंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। इतना समझ में आया। देखो 4 है 4 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 0 बटा क्या होगा 4 होगा, और 0 में 4 से डिवाइड देंगे आएगा क्या 0, k इक्वल टू -6 और दूसरे साइड जाएगा +6, तो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 1 0 और दूसरा 6, यही k का ही वैल्यू बताना था, तो लिख दें अतः k इक्वल टू 1 0 होगा और दूसरा क्या होगा 6 होगा, ये आ गया k का 2 वैल्यू।